Here we are going to discuss the problem of college physics book. It is simple but good problem. It is based on work energy and it also uses the concept of constraint. इस constraint means कि ये जो दो ब्लॉक दिख रहे हैं इन एक्सेसिव स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ड्यूरिंग देयर मोशन इनके डिस्प्लेसमेंट्स में और इनकी वेलोसिटीज में आपस में रिलेशन क्या होगा, इसका इसमें यूज़ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बेसिकली यही पार्ट है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो भी नरेट करते हैं, इसमें देख लिया जाए कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक इनकी डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन आएगा। तो सपोज इन सर्टेन टाइम ये पुली वाई ऊपर उठती है, तो ऑब्वियसली ब्लॉक भी वाई उठेगा क्योंकि ये आपस में रिजिडली कनेक्टेड है। तो वाई अगर ये पार्ट ऊपर उठेगा तो स्ट्रिंग का वाई इधर से दूसरी तरफ आ जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ हैज़ टू बी कांस्टेंट, क्योंकि इतना पोर्शन स्ट्रिंग का यहाँ तो आ नहीं सकता, तो इस तरफ ही वो रिफ्लेक्ट होगा। दैट मीन्स इस ब्लॉक को स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रखने के लिए नीचे कितना जाना पड़ेगा, 2y, y प्लस वाई। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे z है तो वी विल राइट z इक्वल टू 2y, और जब इसका डिस्प्लेसमेंट इससे हमेशा डबल होना है तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो भी b से डबल आएगी। तो इसी बेसिस पर यह कहा सकता है कि b है, इसकी वेलोसिटी की डबल होगी, राइट। अब इसने क्वेश्चन क्या दिया है कि इस आइडियल थ्रेड और आइडियल पुली यानी मासलेस स्मूथ, ये सारी कंडीशन दी गई। इसमें दिया है कि इनिशियली दोनों एक ही लेवल पे हैं। तो क्वेश्चन है जब इनमें वर्ड छोड़ दिया गया अब इनको चलने के लिए, वर्टिकल सेपरेशन जितनी देर में h हो जाए उस समय एक ही ब्लॉक एक ही स्पीड बतानी है। तो ऑब्वियसली स्पीड बताने के लिए अगर हम लोग इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लें किसी तरह से, तो स्पीड निकल आएगी। और एनर्जी लॉस इस प्रॉब्लम में होना नहीं है। देयर इज नो फ्रिक्शन, नो कोलिजन, मोशन ग्रेविटी है, तो वी कैन कंजर्व एनर्जी। तो थोड़ा सा ये फील कर लीजिए कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा। अगर थोड़ी देर के लिए इनको मैं इक्विलिब्रियम में इमेजिन करूँ तो फिर उस केस में क्या होगा, इसका वेट यहाँ टेंशन बनेगा, वही टेंशन यहाँ बनेगा, वही टेंशन यहाँ बनेगा। तो ये दोनों टेंशन यानी इसके वेट का डबल इसको बैलेंस करे। लेकिन यहाँ क्या दिया है, मास दोनों के बराबर है, तो ऑब्वियसली यहाँ ज़्यादा मास होने पे बैलेंस होता है, मास बराबर है तो बैलेंस नहीं होगी ये। और ये वेट जो है वो नीचे आएगा, राइट, ये ऊपर चलेगा। और अगर ये नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, ये ऊपर चलेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और इसको यहाँ से फील किया सकता है क्योंकि अभी मैंने बताया जितना ये चलेगा उसका ये डबल चलेगा, जो 2y, और मास सेम है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, इसकी बढ़ेगी, लेकिन इसकी ज़्यादा घटेगी क्योंकि ये इससे डबल चल रहा है। अगर ये 1 मीटर चलेगा तो 2 मीटर चलेगा, तो पोटेंशियल इसकी घटेगी, इसकी बढ़ेगी। मास सेम है तो इसकी ज़्यादा घटेगी, इसकी कम बढ़ेगी, तो नेट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। तो यही कारण है कि सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हैं, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम शुड बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो डिक्रीज लेते समय इसकी डिक्रीज देखें mgz, मास दोनों के सेम दिए हुए हैं, इसकी बढ़ेगी mgy, तो नेट डिक्रीज इतना हुआ। z को y के टर्म्स में लिख लिया यहाँ से, जैसे पहले बताया था, तो 2mgy माइनस mgy आ जाएगा। और y h/3 कैसे इसने क्वेश्चन दिया है कि जिस समय इनकी सेपरेशन h हो जाए, तो यहाँ मैंने दिखा रखा है, सपोज दोनों पहले ए और बी एक ही लेवल पे थे, ये यहाँ से y ऊपर गया, यहाँ से z नीचे आया, तो इनके बीच का गैप अब h होना है। तो बेसिकली y प्लस z हैज़ टू बी
एच और वो जेड है 2y, तो इस तरह से 3y आ गया एच, तो y हो गया h/3। तो h के टर्म्स में इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज यहाँ पता लग गया। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कम हो रही है mdh/3। यही सिस्टम की काइनेटिक के फॉर्म में दिखेगी, काइनेटिक ए की प्लस काइनेटिक बी की शुड बी इक्वल टू mdh/3। यहाँ से देखें तो b की जो वेलोसिटी है और a की वेलोसिटी में रिलेशन, इसका यूज़ करके b की वेलोसिटी को हम लिखते हैं va/2। तो ये सारा कुछ va स्क्वायर के टर्म्स में आ जाएगा, यानी va यहाँ से निकल आएगा, राइट। सो इट इज़ वेरी सिंपल। इसमें की पॉइंट केवल ये है कि इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन देखना, वही इनकी वेलोसिटी में रिलेशन हो जाएगा। फिर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज है दैट शुड बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और जो इनमें सेपरेशन की बात कही गई है उसको फाइनली वाई या जेड किसी के टर्म्स में लिख लेना। तो एच के टर्म्स में वाई आ जाएगा और फिर हम डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एच के टर्म्स में निकाल लेंगे। अब फिर उसको इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, उनकी वेलोसिटी में रिलेशन है ये, तो फाइनली सब कुछ हम वी ए के टर्म्स में लिखते हुए वी ए निकाल लेंगे, राइट।